नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। राजस्थान में एक बड़ा फैसला आया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 की पूरी पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, खासकर एक राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट कैंसलेशन टाइटल वाला डॉक्यूमेंट। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं, समझे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और अब आगे क्या। सोचिए 859 पद थे, लाखों उम्मीदवार और पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही सवालों में आ गई। पेपर लीक की बातें, नकली उम्मीदवार, काफी कुछ। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं, परत दर परत। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला, मतलब पूरी भर्ती को ही रद्द कर देने का फैसला, आखिर लिया क्यों? क्या वजह बताई कोर्ट ने? हाँ, ये फैसला बहुत बड़ा है और इसकी वजहें भी उतनी ही गंभीर थीं। कोर्ट के सामने जो सबूत रखे गए, जो जांच रिपोर्ट्स आईं, उनसे ये साफ हो गया था कि 2021 की ये जो एसआई भर्ती प्रक्रिया थी, ये मतलब बुरी तरह से दागदार हो चुकी थी। दागदार मतलब किस तरह की गड़बड़ियां, कुछ खास? इसमें मुख्य तौर पर 3 बड़ी चीजें सामने आईं। एक तो परीक्षा का पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, असली उम्मीदवारों की जगह नकली लोगों का बैठना, मतलब डमी कैंडिडेट्स। अच्छा, डमी कैंडिडेट्स भी? जी हाँ। और तीसरा, पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर चीटिंग और धांधली, मतलब जिसे हम कदाचार कहते हैं। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने अपने फैसले में ये साफ कहा कि अगर ऐसी प्रक्रिया से चुने गए लोग पुलिस फोर्स में आ जाते तो इससे न सिर्फ अन्याय होता, बल्कि पुलिसिंग पर, पूरी व्यवस्था पर जनता का जो भरोसा है वो बुरी तरह टूट जाता। जनता का भरोसा पुलिस फोर्स के लिए तो ये सबसे अहम चीज है। और आपने जांच रिपोर्ट्स की बात की, तो क्या कोई जांच भी हुई थी इस मामले में, क्योंकि इतने बड़े आरोप? बिल्कुल। इसमें पुलिस के ही स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी, इनकी भूमिका बहुत अहम रही। इन दोनों टीमों ने मामले की गहराई से जांच की और जांच में जो बातें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थीं। अच्छा, क्या मिला जांच में? मतलब क्या कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई? गिरफ्तारियां भी हुईं और आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। जांच के दौरान करीब करीब 120 से 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 120 से 150 लोग? हाँ, और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि इनमें से 50 से ज्यादा तो वो लोग थे जो इस भर्ती से सेलेक्ट हो चुके थे, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे। क्या कह रही हैं? 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई, मतलब जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे वो ही इस धांधली में शामिल थे? जी हाँ, 50 से भी ज्यादा। यह आंकड़ा दिखाता है कि गड़बड़ी कितनी गहरी थी, कितनी फैली हुई थी। ये तो बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने तो आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग जो ये परीक्षा करवाता है, उसके कुछ अधिकारियों पर भी उंगलियां उठाईं। आरपीएससी के अधिकारियों पर? हाँ, बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका जैसे नाम सामने आए। आरोप लगे कि ये लोग भी इस धांधली में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी आरोप है, जांच का विषय है, लेकिन ये इशारा करते हैं कि प्रॉब्लम शायद सिस्टम के अंदर तक थी। अगर आरपीएससी तक बात पहुंच रही है तो ये तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये भर्ती थी कितनी बड़ी असल में? पद तो 8509 थे आपने बताया। कितने लोगों ने परीक्षा दी होगी अंदाजन? हाँ, पद 8509 थे और राजस्थान में सरकारी नौकरी, खासकर पुलिस की नौकरी का बहुत क्रेज है, तो अंदाजा है कि कई लाख उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी। कई लाख? जी, शायद 5 लाख, 7 लाख या उससे भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही बताता है कि इस फैसले का असर कितने बड़े लेवल पर हुआ है। लाखों नौजवानों की उम्मीदें थीं, सालों की मेहनत थी, जो एक तरह से सब पर पानी फिर गया। बिल्कुल। तो जब कोर्ट में ये सब चल रहा था तो राज्य सरकार का क्या कहना था? उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा? हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनका मुख्य तर्क ये था कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, वो मानते थे कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये सीमित हैं, मतलब कुछ ही मामलों तक हैं। अच्छा, वो कह रहे थे कि आइसोलेटेड केस हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका तर्क था कि इन मामलों को पूरी भर्ती प्रक्रिया से अलग करके देखा जा सकता है, मतलब दोषियों पर कार्रवाई करो, लेकिन पूरी भर्ती रद्द करने की जरूरत नहीं है। जो सही उम्मीदवार हैं उन्हें नियुक्ति दे दो। यानी वो सेपरेबिलिटी के सिद्धांत की बात कर रहे थे कि भाई अच्छे और बुरे को अलग किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुई। नहीं माना कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और सबसे बढ़कर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित को सबसे ऊपर रखा।
जस्टिस जैन की बेंच का साफ मानना था कि जब धांधली इतने बड़े पैमाने पर हो और शक की सुई पूरी प्रक्रिया की पवित्रता पर ही उठ जाए, तो फिर ये टुकड़ों में सफाई करने से बात नहीं बनेगी। ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन पूरी तरह सही है और कौन गलत। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि एकमात्र रास्ता यही है कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से साफ सुथरी शुरुआत की जाए। मतलब कोर्ट का नजरिया था कि सिस्टम की साख बचाना ज्यादा जरूरी है, चाहे फैसला कितना भी कड़ा क्यों ना हो। सही कहा आपने। कोर्ट का मानना था कि अगर इस दागी प्रक्रिया से लोग पुलिस फोर्स में आ जाते तो ये जनता के साथ एक तरह का धोखा होता और भविष्य में हमेशा पुलिस की ईमानदारी पर सवाल बना रहता। इसलिए निष्पक्षता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ये कड़वा घूंट पीना जरूरी था। लाखों उम्मीदवारों का क्या जिन्होंने परीक्षा दी थी, कोर्ट ने कुछ रास्ता बताया है? हाँ, कोर्ट ने सिर्फ भर्ती रद्द नहीं की है बल्कि आगे का रास्ता भी बिल्कुल साफ कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2021 के ये जो 859 पद रद्द हुए हैं, ये खाली नहीं रहेंगे। अच्छा, तो क्या होगा इनका? इन्हें जुलाई 2025 में एक नई एसआई भर्ती निकाली जाएगी, उसमें जोड़ा जाएगा। ओ, तो 2025 में जो नई भर्ती आएगी उसमें ये पद भी शामिल होंगे? जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नई भर्ती आएगी वो पहले से ज्यादा बड़ी होगी। अगर अंदाजा लगाएं तो 859 ये पुराने पद और कुछ नए पद भी होंगे शायद। तो कुल मिलाकर भर्ती करीब 1015 या उससे कुछ ज्यादा पदों के लिए हो सकती है। 1000 से ज्यादा पद? ये तो अच्छी बात है कि पद भरे जाएंगे। हाँ, ये एक अहम कदम है ताकि पुलिस बल में जो रिक्तियां हैं वो भरी जा सकें। ये तो हुई पदों की बात, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है। उन उम्मीदवारों का क्या जिन्होंने 2021 में परीक्षा की थी? उनकी मेहनत, उनका समय, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा? हाँ, ये सवाल सबसे अहम है और कोर्ट ने इसका भी ध्यान रखा है। ये बहुत जरूरी था। कोर्ट का निर्देश बिल्कुल साफ है। 2021 की परीक्षा में जितने भी उम्मीदवार शामिल हुए थे, सभी उम्मीदवार जिन्होंने वो परीक्षा दी थी, वो आने वाली इस नई एकीकृत भर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है उन सब के लिए। बिल्कुल। लेकिन एक और दिक्कत हो सकती है, उम्र की। 2021 से 2025 तक तो कई लोग ओवरेज हो गए होंगे, उनका क्या? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया और कोर्ट ने इसका भी हल दिया है। निर्देश में ये भी साफ लिखा है कि उन उम्मीदवारों को भी इस नई परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जिनकी उम्र इस बीच में जो निर्धारित अपर एज लिमिट है उससे ज्यादा हो गई है। अच्छा, उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? जी हाँ, उन्हें आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि किसी भी उम्मीदवार का चांस सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा कि प्रक्रिया रद्द हुई और नई भर्ती आने में वक्त लग गया। तो मतलब 2021 के सभी परीक्षार्थियों को एक और मौका मिलेगा और उम्र की बाधा भी नहीं रहेगी उनके लिए। ये वाकई एक राहत भरी खबर है। हाँ, उन लाखों युवाओं के लिए ये यकीनन एक बड़ी राहत है जिनकी उम्मीदें एक तरह से टूट गई थी। तो संक्षेप में, अब सारा सिलेक्शन नए सिरे से होगा इस आने वाली बड़ी भर्ती प्रक्रिया के तहत। बिल्कुल, पुरानी प्रक्रिया अब खत्म, भविष्य का रास्ता नई भर्ती से ही तय होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती रद्द कर दी। कारण पेपर लीक, डमी उम्मीदवार, बड़े पैमाने पर धांधली। कोर्ट ने कहा इससे जनता का भरोसा टूटता। यही ना? सही। और एसओजीआईटी की जांच में 120 से 150 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई थे। आरपीएससी के कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगे। सरकार ने कहा गड़बड़ियां सीमित है, पर कोर्ट ने नहीं माना। बिल्कुल। और आगे 859 पुराने पद जुलाई 2025 की नई भर्ती में जुड़ेंगे। कुल पद लगभग 1015 होंगे। और सबसे खास बात, 2021 के सभी उम्मीदवार फिर से परीक्षा दे पाएंगे। ओवरएज वालों को भी उम्र में छूट मिलेगी। एकदम सही सारांश। देखिए, ये पूरा मामला भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता कितनी जरूरी है, इस बात को बहुत जोर देकर बताता है। खासकर जब पुलिस जैसे महत्वपूर्ण बल की भर्ती हो, जहां वर्दी पहनने वालों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, कानून व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा। बिल्कुल। तो वहां प्रक्रिया पर जरा भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कोर्ट ने भी कहा, इससे सीधे जनता का विश्वास जुड़ा है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो इस फैसले का क्या महत्व है? क्या ये कोई नजीर पेश करता है सिस्टम के लिए? हाँ, ये फैसला यकीनन एक बहुत मजबूत संदेश देता है और एक नजीर भी पेश करता है। संदेश ये है कि भर्ती प्रक्रिया में अगर बड़े पैमाने पर धांधली होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए पूरी प्रक्रिया रद्द ही क्यों ना करनी पड़े।
ये दिखाता है कि न्यायपालिका जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकती है, खासकर जब पब्लिक ट्रस्ट दांव पर लगा हो। ये तो हुई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की बात। लेकिन क्या ये हमें भविष्य के बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है? बिल्कुल करता है। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाता है, और वो सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी है कि वो इस पर सोचें। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। देखिए, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। पेपर लीक, भर्ती में धांधली, ये खबरें तो देश के अलग अलग कोनों से आती रहती हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। तो भर्ती करने वाली जो एजेंसियां हैं, जैसे यहाँ आरपीएससी थी, और सरकारें, उन्हें और कौन से ठोस निवारक उपाय अपनाने चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मजबूत करना? या परीक्षा सेंटरों की लाइव निगरानी? हाँ, या पेपर सेटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की पूरी प्रक्रिया को अभेद्य बनाना? या फिर शायद जो कानूनी ढांचा है उसे और सख्त करने की जरूरत है, ताकि जो दोषी पाए जाएं उन्हें जल्दी और सख्त सजा मिले, एक डर पैदा हो? या फिर पूरे सिस्टम में ही कुछ बुनियादी बदलाव चाहिए? सोचने वाली बात है। इस पर गंभीरता से सोचना होगा, ताकि लाखों युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित रहे और जनता का व्यवस्था पर भरोसा भी कायम रहे।